तो स्टॉक मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई नया बना लिया और लगातार एक पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन इस पॉजिटिविटी के बीच में एक चीज हो रही है, सेक्टर रोटेशन। में बार बार इस चीज पे बात कर रहा हूं कि अभी स्टॉक मार्केट में ऑल टाइम हाई लग रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस के लेवल पे हम देखें तो ऑल टाइम हाई लग रहा है। लेकिन जो कंपनीज पहले परफॉर्म कर रही थी, जो पिछले 2 सालों में मल्टी बैगर कंपनीज बन गई थी, वो अभी धीरे धीरे नीचे आती हुई नजर आ रही हैं। और ऊपर कौन सी कंपनीज जा रही हैं? वो कंपनीज जा रही हैं जिन्होंने अभी भी परफॉर्मेंस नहीं दी है उस लेवल की। इसमें स्पेसिफिकली अभी जो रेट कट्स हुए हैं उसकी बात करनी जरूरी है। रेट कट से किन कंपनीज को फायदा होगा? कल भी हमने वीडियो में बात की थी, वो म्यूचुअल फंड पे स्पेसिफिक थी। आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे बात करूंगा जहां पर वैल्यूएशंस अच्छी हैं, अभी भी स्टॉक्स अभी भी 2-3 साल के लेवल्स पे उस लेवल के रिटर्न्स जनरेट नहीं कर रहे हैं और यहां से रेट कट का बेनिफिट होगा। उसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो है बैंकिंग सेक्टर, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स की अगर हम बात करें, एनबीएफसीज, उसके साथ एएमसीज जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर परफॉर्मेंस अभी भी नहीं आई है और यहां पर आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स आप देख सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में कौन सी कंपनीज जो बड़े बैंक्स हैं वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है? सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की बात करें। यहां पर अगर आप देखेंगे स्टॉक अभी रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे 19 का प्राइस टू अर्निंग है, काफी बहुत नीचे लेवल्स के आप प्राइस टू अर्निंग यहां पर देख सकते हैं। स्टॉक ने 1 साल में 12%, 3 साल में सिर्फ 4% और 5 साल में सिर्फ 8% की रिटर्न दी है। लेकिन जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगातार बनी हुई है। 3 साल में 26%, 5 साल में 23%, 10 साल में 22% और 1 साल में 40% की रिटर्न्स यहां पर इसके प्रॉफिट ग्रोथ में रही है। और इस वजह से जो इसकी प्राइस टू अर्निंग है वो अपने एवरेज से नीचे यहां पर ट्रेड कर रही है और ऑल टाइम हाई 27-28 के लेवल्स पे देखें तो वहां से भी नीचे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और पिछले 10 सालों की भी अगर आप इस शेयर की प्राइस टू अर्निंग उठा के देखेंगे, उस लेवल से भी काफी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यहां पर अपॉर्चुनिटी है कि ये शेयर यहां से अब परफॉर्म करना शुरू कर सकता है। ऑलरेडी शेयर में रिटर्न्स आनी शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये शेयर इतनी नेगेटिविटी बहुत झेल चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब यहां पर जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर रिटर्न आनी शुरू हो सकती है। तो ये एक शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है, जो वैल्यूएशंस भी कम है, रिटर्न्स भी नहीं आई है, जहां पर आप एक अच्छी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। गिरावट जैसे जैसे मिले इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐड करने की मिल सकती है। दूसरा, सिमिलरली एक्सिस बैंक की शेयर की अगर हम बात करें, यहां पर भी आप देखेंगे तो शेयर में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिली है। 5 साल में 13%, 10 साल में 12%, 3 साल में 16% की रिटर्न है, 1 साल में 23% के आसपास की रिटर्न इस शेयर में दी है। प्राइस टू अर्निंग्स अगर आप देख रहे हैं नीचे के लेवल पे यहां पर भी चल रहे हैं, 14 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। एवरेज प्राइस टू अर्निंग 19 की चला करती थी शेयर की। तो शेयर के जो प्रॉफिट्स है उसमें ग्रोथ लगातार आई है। 3 साल 5 साल में एक मैसिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में गया है इसका शेयर का जो प्रॉफिट है, लेकिन वो इसके प्राइजेस में अभी भी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई है। तो ये प्राइजेस में परफॉर्मेंस कब आएगी, कब तक आएगी, ये चीज कहनी मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली ये भी एक शेयर है जो अभी भी एक काफी लो वैल्यूएशंस पे आपको अवेलेबल स्टॉक मार्केट में हो रहा है। सिमिलरली तीसरा बड़ा बैंक, इस पे भी हमने काफी बार चर्चा की है, डिस्कशन किया है। 1700, 1800, 1500 हर लेवल्स पे हमने डिस्कशन किया। मैंने खुद इसको 1500, 1600 के लेवल्स पे ऐड किया था जब हमने डिस्कस किया था। यहां पर भी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसकी। 3 साल में -2% की, 5 साल में 4% की रिटर्न्स यहां पर दिखी है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट है। 5, 10, 3 इन तीनों सालों के पीरियड में देखें 20 से 22% तक की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। 1 साल में 14% के आसपास की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। तो यहां पर भी अभी वेट हो रहा है कौन सा मोमेंट अब आएगा जब इस शेयर में रिटर्न्स देखने को मिले। और जो ये रेट कट है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये भी एक शेयर है जहां पर बहुत लंबी अंडर परफॉर्मेंस हमने देख ली है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे एक ही सिमिलर लेवल्स पे शेयर चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज में आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में शेयर एक ही लेवल्स पे यहां पर चल रहा है। ऊपर के लेवल्स पे 2000 के आसपास जाता है, फिर नीचे आता है,
तो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं होगी, तो भी 2000 के जो इसके लेवल्स हैं यहां पर फिर से ये शेयर आपको जाते हुए नजर आएगा, और अच्छी पॉजिटिविटी आ गई तो 2200 2300 तक भी ये शेयर निकलने के बारे में सोच सकता है। इसके बाद एक स्मॉल कैप कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर की, एनबीएफसी सेक्टर की, जहां पर अंडर वैल्यूएशन मुझे दिखी है, तो मैं इसलिए इस शेयर को ऐड कर रहा हूं यहां पर, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये शेयर भी अगर आप देखेंगे 1900 करोड़ की मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 11 के आसपास की है, इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग से 50% डिस्काउंट पे ये शेयर यहां पर अवेलेबल है। ओवरऑल भी अगर आप प्राइस के लेवल्स पे देखें, एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम एक साल के इसके प्राइसेस देखते हैं तो आप देखेंगे अभी लगभग 52 वीक लो के आसपास ये शेयर चल रहा है। ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है इसमें, आप देखेंगे प्रॉफिट की ग्रोथ 10 साल 5 साल 3 साल किसी भी लेवल्स पे आप देखें कंसिस्टेंट नजर आएगी। अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाला शेयर है जो एक साल से नेगेटिव मोड में चल रहा है। तो यहां पर भी एक स्मॉल कैप शेयर में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। आप यहां पर देखें लगातार ग्रोथ यहां पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में हुई है पिछले 3 साल में, 32 करोड़ 94 करोड़ देन 174 करोड़ तक इसके प्रॉफिट चले गए। तो 2-3 सालों में ही इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो 6 गुना तक होते हुए नजर आए हैं। तो ये एक ऐसा शेयर है यहां पर जो आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। इसके बाद एक ऐसा शेयर जो अभी तक नेगेटिव मोड में चल रहा था, आईआईएफएल फाइनेंस, यहां पर पॉजिटिव न्यूज क्या आई है वो कि इनका जो गोल्ड लोन पे बैन था, रिस्ट्रिक्शन थी, वो आरबीआई ने हटा दी है। बहुत पॉजिटिव न्यूज है अभी भी। लेकिन शेयर जो अपने लेवल्स थे, अगर हम यहां पर देखते हैं, देखिए 600 650 के लेवल्स पे ये शेयर चला करता था। वहां से जब बात आई थी, जब ये न्यूज आई थी, तो ये शेयर गिर के सीधा 300 रुपए के आसपास यहां पर आ गया था। अब कल ही ये न्यूज आई है कि इनके आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दिया है। तो मुझे लगता है कुछ भी ना हो अगर, तो ये अपने जो प्रीवियस लेवल्स थे 600 के आसपास के जो इसके लेवल्स थे वहां तक पहुंचने की कोशिश नेक्स्ट लेवल पे ये शेयर करने वाला है। क्योंकि वैल्यूएशंस के एंगल से भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन इसकी यहां से भी आधी नजर आती है। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 24, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 13, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर भी इन्वेस्टर्स के लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब एक शेयर पे बात करूंगा जिसको मैंने लगभग 6 महीने पहले बात की थी, शेयर में रिटर्न्स नहीं आई। ये बात हो रही है जेंसॉल इंजीनियरिंग की, ईपीसी बनाने की कंपनी है ये। यहां पर हमने 6 महीने पहले भी बात की थी, तो ये 800 850 पे बात की थी हमने, 870 के लेवल्स पे बात की थी। आज भी अगर आप देखेंगे ये 876 के लेवल्स पे चल रहे हैं। तो इन्वेस्टर के कई सवाल थे कि ये शेयर गिर रहा है, क्या करना चाहिए। तो देखिए अच्छा शेयर है डेफिनेटली। आप यहां पर फंडामेंटल्स इसके देखिए, लगातार ग्रोथ पिछले 3-4 सालों में हुई है। यहां पर भी आप देखेंगे तो ग्रोथ है, यहां पर भी आप ग्रोथ देखेंगे। यहां पर आप देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में, सेल्स की ग्रोथ देखिए, और शेयर की ग्रोथ आप देखिए 1 साल और 3 साल की। डेफिनेटली एक मैसिव ग्रोथ यहां पर इस शेयर ने दी है। अब इस शेयर में हो क्या रहा है, देखिए एक शेयर जब बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दे देता है, आप 3 साल का चार्ट इसका अगर हम देखेंगे, आप देख सकते हैं 22 रुपए से ये शेयर 850 रुपए का हुआ है। जब एक शेयर ऐसी मैसिव रिटर्न्स जनरेट कर देता है तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है हर शेयर का जब एक कंसोलिडेशन फेज में वो शेयर चला जाता है। कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन होती है, वही इस शेयर के साथ हो रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेशन इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगातार नीचे आते हुए नजर आ रहा है। अब अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक अच्छे लेवल्स हैं। 870 के लेवल्स अभी तक पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे एक अच्छा सपोर्ट जोन रहे हैं। आप यहां पर देखिए 884, देन 880, देन 870, इस टाइप के यहां पर लेवल्स इस शेयर के रहे हैं, और अभी उन क्रिटिकल लेवल्स पे ये शेयर चल रहा है। तो अगर इन लेवल्स पे सपोर्ट बना पाता है तो एक इसको शेयर को धीरे धीरे ऐड करने की अपॉर्चुनिटी। अगर यहां से भी नीचे जाता है तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर फिर 820 800 के लेवल्स तक भी गिर सकता है। तो इसलिए आपको ये जो क्रिटिकल लेवल्स हैं इन पे आपको एक बारी थोड़ा सा या तो कंसोलिडेट होने का वेट करने दीजिए, या फिर आप अगर ये गिरता है तो 800 के लेवल्स तक भी नीचे नेगेटिविटी बन सकती है। क्या ये शेयर खराब है, शेयर में कोई दिक्कत है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है? देखिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हैं अच्छा बेहतरीन शेयर है, अच्छी ग्रोथ है, मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर बन सकती है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो अभी हमने रिसेंटली कवर किए हैं जहां पर एक अच्छी वैल्यूएशंस है, उसके साथ साथ इन शेयर में अपॉर्चुनिटी भी यहां पर दिख रही है, लेकिन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय यहां पर नहीं है।
शेयर को वॉच लिस्ट में रखिए, स्टडी कीजिए, अगर आपको समझ आते हैं शेयर तो ही इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। इनमें से कई शेयर्स में मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो जो मेरे व्यूज हैं वो बायस्ड भी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझकर देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।